नमस्कार दोस्तों। नमस्ते स्टूडेंट। हिंदी साहित्य आज देखना और पढ़ना है। हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा कैसे पैदा हुई, हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ और फिर उसका विकास कैसे हुआ, ये देखेंगे। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा कैसे पैदा हुई, कैसे जन्म हुआ और कैसे विकास हुआ, कैसे हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई और फिर कैसे हिंदी भाषा विकसित हुई। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। विश्व में 3000 भाषाएं प्रचलन में हैं। कितनी भाषाएं हैं? विश्व, संसार में, दुनिया में, जगत में, संसार में, दुनिया में 3000 भाषाएं प्रचलन में हैं। कितनी भाषाएं प्रचलन में हैं? 3000। 3000 भाषाएं क्या है? प्रचलन में हैं। दुनिया में कितनी भाषाएं हैं? 3000 भाषाएं प्रचलन में हैं। ठीक है। जिसको 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है? 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है। वर्गीकृत मतलब बांटा गया है। 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। किसको? भाषाओं को। लगभग ये जो 3000 भाषाएं हैं, इनको 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। जैसे कि द्रविड़, चीनी, सूडानी, अमेरिकी, बुस्मैनी आदि। कौन कौन से भाषा परिवार हैं? द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार, सूडानी भाषा परिवार, अमेरिकी भाषा परिवार और बुस्मैनी भाषा परिवार आदि आदि। ठीक है। एक ही भारतीय भाषा परिवार है। कौन सी? एक ही भारतीय भाषा परिवार कौन सी है? भारोपीय। भारत प्लस यूरोप से मिलकर भारोपीय बना है। मतलब भारत प्लस यूरोप, भारत और यूरोप, ये भारतीय भाषा के अंतर्गत आती है। 10 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं हैं। जो भाषा परिवार हैं, इनकी 10 शाखाएं हैं। ठीक है ना। ध्वनि के आधार पर, बोलने के आधार पर, ध्वनि के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। ये जो भाषा परिवार हैं, इन भाषा परिवार को ध्वनि के आधार पर, बोलने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों मतलब 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है सतम वर्ग। सतम वर्ग के अंतर्गत भारत ईरानी भाषा आती है। कौन सी आती है? भारत ईरानी भाषा। ये ध्वनि के आधार पर, वर्गों के आधार पर सतम वर्ग के अंतर्गत भारत ईरानी भाषा आती है। भारत ईरानी भाषा का जो जन्म हुआ वो सतम वर्ग से हुआ। केतुम दूसरा वर्ग क्या है? ये ध्वनि के आधार पर है। दूसरा क्या है? केतुम वर्ग। केतुम वर्ग के अंतर्गत ग्रीक, जर्मन, इटैलिक का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? इटैलिक का जन्म। जैसे केतुम है, जो केतुम वर्ग है, केतुम वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा का जन्म हुआ? जैसे ग्रीक, जर्मन, इटैलिक का जन्म हुआ और सतम से भारत ईरानी भाषा का जन्म हुआ। ठीक है ना। भारत ईरानी भाषा, ये जो भारत ईरानी भाषा है, इसी से कौन सी भाषा निकल के आई? संस्कृत निकल के आई भारत ईरानी भाषा से। ठीक है ना। उसके बाद ये आवेस्ता जो ग्रंथ था, इसमें आवेस्ता एक ग्रंथ है, इसमें एक सहनामा बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है मित्रों, आगे कल देखेंगे। ओके।